अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये खूबसूरत सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप इसमें ये सीखोगे कि आप इसमें ये जो बैकग्राउंड में मतलब ग्रेडियंट कलर यूज़ हो रहा है, इस तरह के खूबसूरत ग्रेडियंट आप किस तरह से लगा सकते हो। ये बहुत आसान चीज़ मैं आसान वे में आपको बताऊँगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। उसके बाद हमारे पास ये जो टेक्स्ट है लेट्स गेट इन टच, इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हुआ है। तो इसमें आप ये सीखोगे किस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये हमारे पास आइकन्स हैं, तो आइकन के ऊपर किस तरह से ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप सीखोगे। इसमें ये हमारे पास इन आइकन्स के बैकग्राउंड पे है और इन आइकन के ऊपर हमने ग्रेडियंट कलर अप्लाई किया है, तो ये आप सीखोगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास ये फंक्शनैलिटी बिल्कुल आसान कोड है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। जिनको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है वो डिस्क्रिप्शन कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। और जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए इंटायर जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज मौजूद है। 60 डे चैलेंज भी है, बेसिक भी है और एडवांस भी है। जावास्क्रिप्ट के ऑल वर्जन भी हैं और भी जावास्क्रिप्ट कोर्सेज जो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो जावास्क्रिप्ट जिसने सीखना वो भी सीख सकता है। और अभी एक जिन्हें जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं है, वो जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कोड है उसको आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट अस में ये हमारे पास यूज़र नेम, इसको हम क्लिक करते हैं, जो यूज़र नेम ऊपर टॉप पे चला जाता है, तो ऊपर लाइन पे, और उसकी जो बैकग्राउंड में लाइन है वो भी ख़त्म हो रही है और साथ में इसके लाइन जो नीचे थोड़ी सी क्रॉस हो रही है। उसके बाद ईमेल पे भी सेम इफेक्ट और फ़ोन पे भी सेम इफेक्ट और मैसेज पे भी सेम इफेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से है। ज़्यादा इसमें भी CSS यूज़ हुई है और जावास्क्रिप्ट 3-4 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देख के भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी कर सकते हो। अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको कोड नज़र आ रहा है ना, वो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, जिस तरह से आपको मैं डेमो में शो करूँगा। क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना यूट्यूब की, तो उसमें जो एंगल ब्रैकेट है वो अलाउ नहीं होती, तो स्क्रिप्ट का जो टैग है वो उसके लिए हमें एंगल ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है। जहाँ पे एंगल ब्रैकेट होगी वहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट जो वो नहीं लिखूंगा, वो आपने इधर कोड को कंपैरिजन कर लेना है वीडियो के साथ और डिस्क्रिप्शन वाले को। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इससे हमने रिस्पॉन्सिव भी करना है मोबाइल व्यू के लिए। अगर इसे मैं स्मॉल स्क्रीन पे करता हूँ तो ये स्मॉल स्क्रीन पे आ गया, और कंप्लीट जिस तरह से एक मोबाइल व्यू होता है उस तरह से 2 रोज है और एक सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले वाला कॉन्टेंट ऊपर आ जा रहा है और नीचे वाला जो है नीचे आ रहा है। उसके बाद सोडो एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए ये हमारे पास सर्कल लग रहा है, इस सर्कल को हम ड्रा करेंगे। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि एज अ वेब डेवलपर आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने जो वेबसाइट है उसे जो कोड है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। अच्छा, इसके जो HTML का कोड है वो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपको फिर लाइन बाय लाइन लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आपको कोड को देखते समझ जाओगे। और ये उन जो है स्टूडेंट्स, उनको ज़हन में रख के कर रहा हूँ कि जिन्होंने HTML का कोर्स किया हुआ है। अगर नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा होगा, एक वीडियो में आप HTML जो सीख सकते हो और आप इस कोड को ये देख सकते हो। आप अपने पास लिख के भी इसके ऊपर ये सारे फैक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अभी आपको कोड बताता हूँ। सबसे मतलब हमारे पास जो नॉर्मल HTML की बेसिक टैग, उसके बाद हमने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी इसमें इंक्लूड की हुई है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस काफ़ी वीडियोज़ में उसको बता दिया है। और जो हमारे पास स्टाइल और CSS है, ये फाइल भी लिंक है। उसके बाद बॉडी का टैग, बॉडी टैग के अंदर कंटेनर के अंदर हमने एक और डिव ली है जिसको हमने क्लास दी है फॉर्म के अंदर हमने 2 डिव्स लिए हैं। एक को हमने क्लास दिया कॉन्टैक्ट इन्फो और एक को हमने दिया हुआ है फॉर्म। आप हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फो और कॉन्टैक्ट फॉर्म। जो कॉन्टैक्ट इन्फो है उसके अंदर हमारे पास ये समझ लें एक हेडिंग है लेट्स गेट इन टच। उसके बाद पी के टैग है, पी के टैग में एक पैराग्राफ है। फिर उसके बाद नीचे एक डिव है जिसमें हमने इन्फो लिखा हुआ है। इन्फो में हमारे पास ये आइकन और ये जो हमारे पास एड्रेस नज़र आ रहा है, ये एड्रेस है और ये ईमेल एड्रेस और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया लिंक्स, तो सोशल मीडिया लिंक्स हमारे पास ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और लिंक्डइन का आ रहा है। ये सारे फोटोस हम लगाए हुए हैं। ये मैंने आपको सारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए और बेसिक चीज़ें कि आपने इन्हें किस तरह से लगाना है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर हमने डिव लिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, और उसके बाद फॉर्म का टैग लिया और ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया। ऑटो कंप्लीट ऑफ इसलिए जब समटाइम्स आप फॉर्म इनपुट का टैग लगाते हो ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो
ऑटोमेटिकली नीचे सजेशंस आ रही होंगी कि आपने ये यूज़र नेम पुट करना है, ये पुट करना है। अगर उसको ख़त्म करना है तो उसके लिए आपने फॉर्म के अंदर लगा देना ऑटो कंप्लीट ऑफ, या इंटायर हर इनपुट पे भी लगा सकते हो जिस इनपुट पे आप करना चाहो। उसके बाद एक और हमने डिव ली, उसको हमने क्लास दी इनपुट कंटेनर, फिर इनपुट का टैग, फर्स्ट वन को हमने जो टाइप है टेक्स्ट दी, और नेम जिसका नेम होगा, और क्लास उसकी इनपुट। लेबल के टैग उसमें हमने यूज़र नेम, और स्पैन के टैग में हमने यूज़र नेम लिखा। इसमें हम प्लेस होल्डर यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें हम लेबल का टैग और स्पैन का टैग, दो टैग यूज़ करते हुए हम इसका जो है प्लेस होल्डर भी बनाएंगे, और जो उसका टॉप पे इफेक्ट आ रहा है वो भी बनाएंगे। और सेम इसी कंटेनर को कॉपी करके फिर पेस्ट किया, टाइप चेंज कर दी, दूसरे की ईमेल और टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। सेम फिर उसी पूरी डिव को कॉपी करके पेस्ट किया, और फ़ोन लिख दिया, और नेम भी उसका फ़ोन, जो उसकी टाइप थी वो हमने टेल कर दिया। आप यहाँ पे नंबर लिखना चाहो नंबर लिख दो, जो मर्जी आप नंबर लिखोगे तो सिर्फ नंबर होंगे, टेल लिखोगे तो टेलीफोन के जो नंबर होते हैं वो इंक्लूड होंगे। उसके बाद सेम जो इनपुट कंटेनर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब उसमें हमने एक और क्लास लगा दी टेक्स्ट एरिया, और उसके नीचे हमने टेक्स्ट एरिया का टैग लिया, उसको नाम दिया मैसेज, और क्लास उसकी भी इनपुट। लेबल का टैग उसमें हमने लगाया मैसेज, और स्पैन का टैग हमने लगाया मैसेज। स्पैन के टैग में हमने लिखा मैसेज। उसके बाद इनपुट का टैग, और उसको हमने टाइप दी सबमिट, वैल्यू उसमें लिखी सेंड, और क्लास उसको हमने दी BTN। दैट्स इट। इतना इसमें HTML का कोड है। आई होप दोस्तों आपको देख के समझ आ गई होगी, आप इसे साथ साथ में लिख सकते हो। उसके बाद ये हम कंटेनर इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और style.css में आएंगे। style.css में हमने फॉन्ट ऑसम जो है वो इंक्लूड किया है, और उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है फोबियन। आप ये भी आपको मैंने बताया किस तरह से आप गूगल फॉन्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्टार मार्क लगा के ये बेसिक कोडिंग हमने लिख लेनी है। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन। और उसके बाद ये जो हमारे पास रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट के अंदर हमने एक वेरिएबल ली है, और वेरिएबल के हमने ग्रेडियंट के अंदर हमने ग्रेडियंट कलर जो है वो इंक्लूड कराया है। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ग्रेडियंट कलर जो है लगा सकते हो। उससे पहले हम कंटेनर की जो है कोडिंग लिख लेते हैं। और डॉट कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले इसकी हम पोजीशन जो है वो रिलेटिव करेंगे, पोजीशन रिलेटिव। विड्थ इसकी हम करेंगे 100%, और उसके बाद मिनिमम जो इसकी हाइट है वो हम करेंगे 100 VH पूरी स्क्रीन की। और पैडिंग हम इसको करेंगे 2 REM, और बैकग्राउंड हम इसको देंगे लाइट सा वाइट, FA और FA, ये एक लाइट से वाइट का कोड है। ओवरफ्लो इसका हम करेंगे हिडन, ओवरफ्लो हम इसका करेंगे हिडन, ओवरफ्लो हिडन। और उसके बाद मैं इसमें जो डिस्प्लेस को दूंगा, डिस्प्लेस का होगा फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, लाइन आइटम्स सेंटर। ये सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ गया। इसके बैकग्राउंड पे कलर भी अप्लाई हो गया। अब इसके बैकग्राउंड पे हमने ग्रेडियंट कलर किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ग्रेडियंट कलर लेना कहाँ से, यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे आपने लिखना है CSS ग्रेडियंट, या हमारे पास मैजिक, ये हमारे पास आ रही है वेबसाइट मैजिक ग्रेडियंट magic.com। ये लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेडियंट magic.com। इसके ऊपर ये ग्रेडियंट लगे हुए हैं। अब मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपने करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आपने इसकी जो पोजीशन है वगैरह वो चेंज करनी है, कलर इसमें चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आओ और अपनी मर्जी के जो कलर हैं वो सेलेक्ट कर लो। जो आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप इसमें अपनी मर्जी के कलर फिल कर लो, और यहाँ पे उसको ट्रांसपेरेंसी देनी है, कलर चेंज करना है, जो भी आपने करना चाहते हो उसके साथ आसानी के साथ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने इसकी जो एक हमारे पास कलर आ गया, उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, तो इसको ट्रांसपेरेंट कर दो थोड़ा सा, इसमें ग्रीन ऐड कर दो, और सारे जो है थोड़े थोड़े ग्रीन ऐड कर दो, ताकि इसमें कोई इशू नहीं है। वीडियो CSS पे करोगे, यहाँ पे आप CSS की कॉपी कर सकते हो, या फिर आप कॉपी CSS डायरेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कॉपी हो जाएगी। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास आप इसमें किस स्क्रीन साइज में करना चाहते हो
डाउनलोड स्क्रीन साइज में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कस्टम सेलेक्ट भी कर सकते हो जिस तरह से आप करना चाहो। ये इसके प्रीमियम आई थिंक यूज़र के लिए आप सिंपली इसकी कॉपी CSS कर सकते हो यहाँ से। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ क्योंकि मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, मैं एज इट इज़ इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा खूबसूरत मुझे लग रहा था। मैं इसमें मजीद चेंजिंग करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा। आप इसके अलावा और ग्रेडियंट कलर वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप करना कॉपी CSS पे आपने करना क्लिक, कॉपी CSS पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमने रूट एलिमेंट लगाया हुआ है। अब रूट एलिमेंट के अंदर हमने सेम यही वाला ग्रेडियंट यूज़ किया, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे नीचे लगा के कि सबसे पहले आपने ये डबल कॉलम लगा के रूट लिखना है, फिर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आपने आपने जो भी कोड लिखा है उसको पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लिया और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये ऊपर स्पेस छोड़ दी। अब ये जो बैकग्राउंड इमेज है, इसका मतलब है जब बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे उसके आगे ही हमारे पास कोड आएगा। तो इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड इमेज मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। वेरिएबल में स्टोर करने के लिए डैश डैश और BG डैश GR में लगा दो। आप कोई भी आप लगा सकते, पूरा ग्रेडियंट लिख सकते हो जिस तरह से मैंने ऊपर BG ग्रेडियंट लिखा है, इसको आप सेव किया। अब जब आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना, साथ में इसको लाइव प्रीव्यू ओपन करता हूँ, जब आपने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है ना, तब आपने इसमें लिखना बैकग्राउंड इमेज। क्योंकि हमने जो टैग कॉपी किया था उसमें हमने क्या लिखा हुआ देखा था बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज के बाद हमने यहाँ पे लिखना है वॉर के वेरिएबल, ऑटोमेटिकली जो रूट से वहाँ से पिक कर लेगा डैश डैश, और ये हमारे पास नीचे आ रहा है। आप BG डैश GR आपने ग्रेडियंट लगाना या BG डैश ग्रेडियंट आपने लगाना, जो भी आप लगाना उस पर क्लिक करो, सेव किया, और ये हमारे पास इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लग गया। अब मजीद आप इसमें ग्रेडियंट वगैरह चेंज करना चाहते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन चूंकि मेरे पास पहले से ये मौजूद है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। तो ये मैं BG ग्रेडियंट जो यहाँ से ख़त्म करता हूँ और ये वाला मैं वेरिएबल इसमें लगाता हूँ। ये दोनों ग्रेडियंट सेम ही है, लेकिन मैं जो फर्स्ट वन यूज़ कर रहा हूँ वही वाला लगा दूँगा। ये हमारे पास ग्रेडियंट कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। आपको पता चल गया किस तरह से आपने खूबसूरत सा ग्रेडियंट लेना है और उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कंटेनर के अंदर जो डिव है उसका नाम है हमारे पास फॉर्म, और फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे डॉट फॉर्म, और फॉर्म के ऊपर मैं अप्लाई करूँगा विड्थ हम इसकी करेंगे 100%। विड्थ इसकी होगी हमारे पास 100%। मैक्सिमम जो इसकी विड्थ होगी वो हमारे पास होगी 820 पिक्सल। और उसके बाद इसको हम बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड इसको हम देंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस हम देंगे 10 पिक्सल, और बॉक्स शेडो बैक शेडो इसमें दूंगा 0 0 20 पिक्सल 1 और 1 पिक्सल। और इसके ऊपर जो हम कलर अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे RGBA और रेड इसको हम देंगे 0, ग्रीन भी होगा हमारे पास 0, ब्लू भी इसका होगा 0, जो एल्फ है वो हमारे पास होगा 0.1। इसको सेव किया, इसके ऊपर हल्का सा बैक बॉक्स शेडो इसके ऊपर ला गया। अब इसमें इसको हम जी इंडेक्स देंगे। जी इंडेक्स आप इसको जितना मर्जी दे दो, मैं इसको 1000 कर देता हूँ, सबसे ऊपर रहे। आप इसको 10 भी कर दो ताकि कोई मसला सबसे ऊपर ही आएगा, क्योंकि किसी और को नहीं लगा हुआ। ओवरफ्लो इसका हम कर देंगे हिडन, ओवरफ्लो इसका कर देंगे हिडन। और इसमें जो डिस्प्ले है, पहले हम यूज़ करते थे डिस्प्ले ग्रिड, इसमें हम डिस्प्ले जो है वो यूज़ करेंगे सॉरी अभी पहले हम यूज़ करते थे डिस्प्ले फ्लैक्स, इसमें हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले हमने ग्रिड किया और फिर हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब हमें क्या चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, रिपीटेड हमें कॉलम चाहिए जो रिपीट भी हो, और इस साइड पे हमारे पास 2 हो, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली हो वो हमारे पास 2 हो, और वर्टिकली हमारे पास 1 बने अखबार। इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो मौजूद है कि किस तरह से आप डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर सकते हो। वो आप CSS की जो एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं उनमें जाके आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। तो हमने डिस्प्ले का ग्रिड किया और एक समय रॉ में 2 कॉलम लगा लिए, और अब इसके नीचे आते हैं, इसको हम ओवरफ्लो इसका डन होगा, बस ठीक है इतना। इसको सेव किया। मजीद आप इसमें अगर पैडिंग वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ और इसके नीचे आते हैं। और हमारे पास जब कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली डिव, उसमें यहाँ पे लेता हूँ। ये हमारे पास है जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाली है, इसको मैं छोड़ के जो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाली है इसके ऊपर पहले मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे इसको लिख दूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म BG और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म। पोजीशन उसकी हमारे पास होगी रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, और बैकग्राउंड इसका होगा हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, सेम जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ये वाला। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके लिख सकता हूँ और वो अब इसके ऊपर भी ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया, लेकिन जो कॉन्टैक्ट इन्फो वाली साइड है उसके ऊपर हमने जो कोई किसी किस्म का जो कलर है वो अप्लाई नहीं किया। उसके बाद हम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है तो इसकी जो इनपुट्स हैं उनको हम स्टाइल कर लेते हैं। जो फॉर्म वाला पार्ट है वो हम पहले कर लेते हैं और जो लेट्स गेट इन टच वाला इन्फो वाला वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, दूसरा तो बिल्कुल आसान सा है। इतना भी क्रिटिकल नहीं, वो भी आसान है लेकिन उससे थोड़ा सा टेक्निकल है। और इनपुट फॉर्म लिखता हूँ, बल्कि हम यहाँ पे फॉर्म लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम फॉर्म को स्टाइल कर लेते हैं फॉर्म, और यहाँ पे हम फॉर्म का टैग लिखेंगे। इसको सबसे पहले हम पैडिंग देंगे। पैडिंग इसकी टॉप बॉटम से हमारे पास होगी 2.3 REM, 2.3 REM, और उसके बाद जो लेफ्ट राइट से हम इसको 2.2 REM, और जी इंडेक्स हम इसको करेंगे 10, ओवरफ्लो हिडन, और पोजीशन इसकी हम करेंगे रिलेटिव। सेव किया इसको, और ये थोड़ा सा हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद फॉर्म के अंदर जो हमारे पास टाइटल लगा हुआ फॉर्म, और फॉर्म का टैग उसके अंदर जो हमारे पास टाइटल टैग है, टाइटल टैग नहीं डॉट टाइटल, एक डिव को हमने क्लास लगाई हुई टाइटल, ये सॉरी डिव को नहीं H3 को हमने लगाई हुई क्लास टाइटल। और इसको सबसे पहले हम कलर करेंगे, कलर इसका हम करेंगे वाइट, और फॉन्ट वेट इसका होगा 500, और फॉन्ट साइज का हम करेंगे 1.5 REM, और लाइन हाइट हम इसकी करेंगे 1 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम वो हम करेंगे 0.7 REM। ये थोड़ा सा उससे यानी कुछ अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसके नीचे हमारे पास जितने भी टैग्स हैं वो हमारे किस में आ रहे हैं, इनपुट कंटेनर के अंदर आ रहे हैं। तो इनपुट कंटेनर को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी इस क्लास को, और style.css में आया, यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनपुट कंटेनर। सबसे पहले इसको मैं पोजीशन दूंगा, पोजीशन इसकी होगी हमारे पास रिलेटिव, और मार्जिन इसका हमारे पास होगा टॉप बॉटम से 1 REM, लेफ्ट राइट से हमारे पास होगा 0। और उसके बाद जो इनपुट कंटेनर है इसके अंदर जो हमारे पास डॉट इनपुट, यानी वो वाले इनपुट के टैग या कोई भी टीम जिसको क्लास लगी है इनपुट, तो ये इनपुट की जो क्लास है वो हमारे पास हर इनपुट को भी लगी हुई है, और आखिर में हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है उसमें भी इनपुट की जो क्लास है वो लगी हुई है। तो हमने इसमें इनपुट को हम सबसे पहले विड्थ देंगे, विड्थ इसे मैं दूंगा 100%, और आउटलाइन इसके हम करेंगे नन, और बॉर्डर हम इसका करेंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर इसका होगा FA। ये हमारे पास यहाँ लाइट सा जो वाइट कलर है वो बन गया। और उसके बाद हम इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग इसे मैं दे देता हूँ 0.6 REM, और लेफ्ट राइट से 1.2 REM। उसके बाद फॉन्ट साइज से मैं दूंगा 0.95 REM, और उसके बाद लेटर स्पेसिंग दूंगा 0.5 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस में दूंगा 25 पिक्सल, और ट्रांजिशन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा 0.3 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा कुछ यानी बेटर स्टाइल हो गया पहले से, और लेटर स्पेसिंग बॉक्स ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया और वो टेक्स्ट एरिया जिसके साथ हम क्लास लगी इनपुट, उसकी जो पैडिंग है वो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देंगे। उसकी पैडिंग हम करेंगे 0.8 REM, 1.2 REM, और मिनिमम हाइट एटलीस्ट उसकी हाइट होगी वो हमारे पास होगी 150 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस उसको होगा 22 पिक्सल, और ओवरफ्लो उसका Y वो हमारे पास होगा हिडन।
सेव किया और अब ये हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसको हम पकड़ के ये रीसाइज कर रहे हैं, तो मैं इसके जो रीसाइज है वो नन कर देता हूँ, रीसाइज वो नन कर देता हूँ। तो अब जितनी इसको हाइट दी उतनी रहेगी। अब इसको यहाँ से पकड़ के हम रीसाइज वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बॉर्डर बैकग्राउंड हम इसका करते हैं, अब आउटलाइन नन, बॉर्डर हमारे पास 2 पिक्सल, सॉलिड ठीक है। और यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड जो है वो करते हैं नन, बैकग्राउंड इनपुट का नन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनपुट के अंदर जो हमारे पास लेबल के टैग है, इनपुट कंटेनर के अंदर जितने भी हमारे पास लेबल के टैग हैं उन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा, इनपुट कंटेनर। अच्छा सॉरी, ये इस पर ऊपर इसलिए अप्लाई नहीं होगा, हमने डॉट नहीं लगाया इसमें, कोई तो डॉट हम लगाएंगे तो ये अब ये इनपुट बैकग्राउंड इसके ऊपर नन तब अप्लाई होगा। तो मैं देख रहा था कि इतना कोड लिखा इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। कोड में ये छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं। हमने डॉट कंटेनर और इनपुट यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया, तो डॉट की वजह से ये हमारे ऊपर जो हमने जो स्टाइलिंग अप्लाई थी वो नहीं हुई थी। क्योंकि जब बैकग्राउंड इसका मैंने ऐसे रखा था तब तो वाइट ठीक है, जब इसका बैकग्राउंड मैंने किया नन तब इसके ऊपर जो अप्लाई होना चाहिए था। इसलिए आप छोटी मोटी मिस्टेक आती रहती है सबको, तो आपको भी आएगी, तो आपने इस चीज़ से ये नहीं परेशान नहीं होना। इनपुट कंटेनर को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी डिव को, और इनपुट कंटेनर के अंदर जो हमारे पास लेबल के टैग है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और पोजीशन उसको दूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से हम इसे देंगे 50%, टॉप 50%, लेफ्ट हम उसको देंगे 15 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म जो उसका है ट्रांसलेट वाई हम करेंगे -50% ताकि एग्जैक्ट हमारे पास वर्टिकली सेंटर में आए। और उसके बाद पैडिंग, पैडिंग इसे हम देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से हम इसे देंगे 0.4 REM, और उसके बाद इसे हम कलर देंगे, कलर इसको दूंगा FA, ये हम यूज़ कर रहे हैं FA, और उसके बाद जी इंडेक्स इसमें दूंगा 100, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो लेबल का टैग उसको हमने स्टाइल कर दिया। उसके बाद हमारे पास BTN जो हमारे पास नीचे आ रहा है ना, ये हमारे पास स्पैन का टैग, इसको भी हम स्टाइल करेंगे। अभी इसको स्टाइल करेंगे जो फ़ोन जो लिखा है ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेंगे। और उसके बाद BTN जो हमारे पास BTN उसको हम स्टाइल करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा पैडिंग, और पैडिंग को मैं यहाँ पे देता हूँ इसको 0.6 REM और 1.3 REM लेफ्ट राइट से। और बैकग्राउंड इसका हम देंगे वाइट के लिए ट्रिपल F कलर यूज़ करेंगे। बॉर्डर इसका हम करेंगे 2 पिक्सल, सॉलिड और वाइट कलर इसके ऊपर, उसका फाउंड कलर होगा वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 और ABC और 9C, ये इसका कोड है। हल्का सा ग्रीन आ जाता है, कर्सर इसका होगा हमारे पास पॉइंटर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस से हम देंगे 25 नॉट 35 25 पिक्सल, और आउटलाइन इसके हम करेंगे नन। बूम, ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसका जो होवर है, इसके होवर पे हम जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो क्या हो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट, और फाउंड कलर जो इसका वो हो जाए हमारे पास वाइट। अब इसके ऊपर होवर करते हैं तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और फाउंड कलर जो इसका वाइट हो रहा है। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास मैसेज वाला है ना, जिसमें हमने मैसेज लिखा हुआ है, मतलब जो टेक्स्ट एरिया का टैग है उसके अंदर जो टैक्स है वो बड़ा ख़राब सा आ रहा है, लेबल का टैग जो है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया पे। टेक्स्ट एरिया के अंदर जो हमारे पास लेबल का टैग है या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डॉट इनपुट कंटेनर डॉट टेक्स्ट एरिया, वो इनपुट जिसके साथ टेक्स्ट एरिया की क्लास भी लगी हुई है। ये एक इनपुट है, सॉरी एक डिव है, उसके साथ इनपुट कंटेनर की क्लास भी लगी हुई है और टेक्स्ट एरिया की क्लास भी लगी हुई है। इसको हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे,
इनपुट कंटेनर और वो इनपुट कंटेनर जिसके साथ टेक्स्ट एरिया की क्लास भी लगी हुई है। इस तरह से उसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो लेबल का टैग है उसको हम जो टॉप है वो हम देंगे 1 rem, तो ये इसका थोड़ा सा ऊपर आ गया। और ट्रांसफॉर्म इसे हम देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई से हम देंगे 0 और जी इंडेक्स इसका हम कर देंगे 100। इसको सेव किया, इस तरह से ये अब हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारे पास स्पैन का टैग है। एक हमारे पास ये जो इनको लेबल का टैग था, ये देखें एक लेबल का टैग था जिसको मैं स्टाइल कर लिया। उसके बाद हमारे पास स्पैन का टैग है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा कि इनपुट कंटेनर और वो इनपुट कंटेनर जिसके साथ हमारे पास स्पैन का टैग जिसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा स्पैन और उसमें पोजीशन उसको हम देंगे एब्सोल्यूट और टॉप से उसे हम देंगे 0, लेफ्ट उसका होगा हमारे पास 25 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म उसको होंगे ट्रांसलेट वाई -50%, फ़ॉन्ट साइज से हम देंगे 0.8 rem। इसको सेव किया, तो ये जो हमारे पास था लेबल का टैग वो इसके बिल्कुल स्पैन का टैग बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। और फ़ॉन्ट साइज का हमने दिया 0.8 rem और पॉइंटर कर्सर हम इसको देंगे पॉइंटर, कर्सर हम इसको करेंगे पॉइंटर, कर्सर हमने इसको कर दिया पॉइंटर। और उसके बाद हम इसे करेंगे कि कलर जो इसका है वो हो जाए ट्रांसपेरेंट, तो ये हमारे पास गैब हो जाएगा। ये हमारे पास गैब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके क्लिक के ऊपर हम फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई करवाएंगे। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बल्कि अभी मैं इसको कलर इसका वैसे रहने देता हूँ और इसके बिफोर और आफ्टर भी मैं लगा लेता हूँ कि डॉट इनपुट और वो कंटेनर उसके अंदर जो स्पैन का टैग लगा हुआ है उसके बिफोर पर और आफ्टर पर दोनों को मैंने इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। कंटेंट जो है इसका कंटेंट वो हमारे पास हो एम्प्टी, पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट और उसके बाद इसका हम विड्थ देंगे। विड्थ इसका हमने दी 10 पिक्सल या 10% कर लें, 10 पिक्सल कर देते हैं। और ओपेसिटी से मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1, हाइट इसको हम देंगे 5 पिक्सल और टॉप इसे हम देंगे 50%। बैकग्राउंड इसका भी हम कर देते हैं वाइट। तो उसके बाद इसके हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50 ताकि एग्जैक्ट हमारे पास 50% हो। और ट्रांजिशन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 0.5 सेकेंड और जी इंडेक्स इसका हमारे पास हो 4। उसका अब सेव किया। अब इसके ये देखें आगे और पीछे ये हमारे पास डॉट्स से बांध रहे हैं, मतलब छोटा सा वाइट कलर इसके ऊपर अप्लाई का हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ वाइट कलर मैं इसके ऊपर सेम ग्रेडियंट कलर ही यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा, जब आपने ग्रेडियंट यूज़ करना आपने यूज़ करना है बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज में हमारे पास वेरिएबल और वो वेरिएबल जिसको हमने बीजी कंटेनर लिखा है, तो इसके आजू बाजू जो है हमारे पास बीजी का लग गया कंटेनर, सॉरी इसके बीजी ग्रेडियंट लग गया, बैकग्राउंड ग्रेडियंट। और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ 0, क्योंकि इसे हम बाद में जब क्लिक के ऊपर इसकी ओपेसिटी जो है वो हम ज़्यादा करेंगे। और इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंसी वो भी ठीक कर लेते हैं। और अब जो इसके बिफोर और आफ्टर है उनको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं कि जो इनपुट कंटेनर के अंदर स्पैन का टैग है उसका जो बिफोर है और जो उसका है आफ्टर, एक को कर दो राइट में और एक को कर दो लेफ्ट में, आफ्टर और यहाँ पे कर देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। इसका बिफोर और यहाँ पे इसको करता हूँ लेफ्ट इसका हमारे पास 50% और जो हमारे पास बिफोर आफ्टर है उसका लेफ्ट 50% हो जाए और आफ्टर बिफोर है उसका हमारे पास हो जाए राइट 50%।
एक 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 जो उसका आफ्टर है उसको लेफ्ट में 50% कर दिया, जो बिफोर उसका सोडो एलिमेंट है उसको राइट में 50% कर दिया। एक इस साइड पे हो गया, एक इस साइड पे हो गया। उसके बाद इसमें हम जो लेबल का टैग है उसमें हम करते हैं इनपुट कंटेनर, और इनपुट कंटेनर में अगर क्लास लगी हो फोकस, तो क्या करो कि जो लेबल का टैग है मैं इसमें फोकस की क्लास जो ऐड करता हूँ एक में, बाद में हम दूसरे तरीके से ऐड करेंगे। फोकस की अगर क्लास ऐड हो तो तब क्या हो, तब इसमें हम थोड़ी सी करेंगे चेंजिंग कि इसका जो टॉप है वो हो जाए 0, जो लेबल का टैग है उसका टॉप उसका हो जाए 0, ट्रांसफॉर्म उसका हो जाए ट्रांसलेट y -50%। अब जिसके अंदर हमने लगाया हुआ है समझ लें, जिसके अंदर क्लास लगी हुई फोकस की उसके अंदर, और ट्रांसफॉर्म उसका ट्रांसलेट हो जाएगा -50%। और लेफ्ट उसको हम करेंगे 25 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज उसका हम देंगे, फ़ॉन्ट साइज उसका हम करेंगे 0.08 कर लेते हैं, 0.08 REM। हमने उसको हल्का सा बिल्कुल इन कर दिया। उसके बाद इनपुट जो आफ्टर और बिफोर है उसको हम यहाँ पे करेंगे कि जिसके अंदर क्लास इनपुट फोकस की क्लास हो यहाँ पे, तो उसके अंदर जो स्पैन का टैग है, स्पैन के टैग का बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और इसको कॉपी पेस्ट किया और इसका आफ्टर, वहाँ पे उसकी ओपेसिटी जो है वो हमने लगाई थी 0, और यहाँ पे इसकी हम ओपेसिटी जो है वो कर देंगे 1, इसके बैकग्राउंड में लग गया। और साथ में इसका जो विड्थ है वो हम कर देंगे 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। इसके बैकग्राउंड में ये हमारे पास जो यूज़र नेम है इसके साथ लगा है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ इस तरह से ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, जिसके साथ क्लास लगी होगी फोकस उसके साथ। और उसके बाद फोकस, और अब जो फोकस क्लास है इसको हम ऐड करवाते हैं क्लिक के ऊपर, कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तब फोकस क्लास ऐड हो। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड लिखूँगा। लिखने की बजाय मैं ना यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, आपको समझा दूंगा, आप भी डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लीजिएगा। और इसका ये जावास्क्रिप्ट कोड मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। अभी अब एक्सप्लेन इतना कर दूंगा कि आपको सारी समझ आ जाएगी। इसमें पेस्ट किया और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू, अब इसको किया सेव। इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ ऐसे। अब इस कोड को आपने गौर से पढ़ना, अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट नहीं हो तो। अब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जिस पर क्लिक करता हूँ उसके ऊपर ये जो क्लास है वो ऐड हो रही है। अब ये किस तरह से, अब जिसमें क्लास फोकस ऐड होगी, जिस इनपुट कंटेनर के अंदर क्लास फोकस ऐड होगी उसके ऊपर ये वाला जो इफेक्ट है वो काम करेगा। अब इसमें ऐड हो रही है तो इस पर क्लिक किया तो ये ऐड होगी, इस पर क्लिक किया इसमें ऐड होगी। अब फर्स्ट वन में हमने खुद से ऐड की हुई थी, इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ खत्म। अब इस कोड को हमें समझना है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया, एक हमने डब्बा लिया, उसमें उसको हमने नाम दिया इनपुट्स का, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड ऑल डॉट इनपुट। जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो टेक्स्ट एरिया हो, चाहे वो H3 हो, H4, जितने भी हमारे पास टैग्स हैं जिनको क्लास लगी हुई है डॉट इनपुट, उसको इस इनपुट्स वाले जो डब्बा है, इस इनपुट्स वाला जो वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर लो। तो इसने इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने फंक्शन लगाया फोकस फंक्शन, कि ये फंक्शन तब काम करेगा जब इसमें हम फोकस करेंगे। अभी ये सिर्फ आप समझ लें किस तरह हमने फंक्शन जो है वो किया, लेट पेरेंट दिस पेरेंट नोड। तो ये जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन है जिसमें हम पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि जावास्क्रिप्ट की क्लास नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज़ है उसमें मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आपको नीचे लिंक मिल रहे होंगे सारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक के, एडवांस के और 60 डेज चैलेंज के, वो सारे आपको लिंक्स मिल रहे होंगे। तो उसमें पेरेंट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फोकस, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर क्लास कर दो ऐड फोकस। अब इसके अंदर हमने क्लिक किया तो इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन सा, इनपुट कंटेनर, उसके अंदर क्लास है कर रहा है ऐड फोकस। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी दिखाता हूँ। इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आया और यहाँ पे इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपको पहले इसके HTML का कोड भी दिखाते हैं और इसको के ऊपर और ओपन किया,
यहाँ पे हम इसके ये फॉर्म वाला इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और फिर फॉर्म वाला को ओपन किया और ये अब देखो, अब जिसके अंदर मैं क्लिक करूंगा ना, आपने यहाँ पे गौर से देखना है इनपुट कंटेनर में, अब नेम वाले में करूंगा क्लिक कर, इसमें ये क्लास ऐड कर रहा है फोकस। जब इसके बाहर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें क्लास ऐड जो फोकस को खत्म कर रहा है, इसमें क्लिक किया इसमें क्लास कर दिया ऐड फोकस। तो इसका मतलब यह है कि जब इसमें जो क्लास पेरेंट क्लास लिस्ट मतलब उसका जो पेरेंट नोड है, पेरेंट एलिमेंट है, उसके अंदर क्लास ऐड कर दो, वो ये फोकस। और उसके बाद हमने इसमें फंक्शन लगाया ब्लर, कि जब जो ब्लर फंक्शन है कि जब फोकस इनपुट ब्लर हो, मतलब जब उसके अंदर क्लिक ना हो तो वो होती है ब्लर, उसके ऊपर ब्लर फन मतलब ब्लर वाला फंक्शन है वो हमने लगा दिया। और उसमें हमने क्या किया, लेट पेरेंट दिस पेरेंट नोड दिस वैल्यू, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है मतलब उसमें हमने क्लिक नहीं किया, तो पेरेंट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव फोकस, तो उसके अंदर जो क्लास लिस्ट लगी हुई है, जो उसमें क्लास लगी हुई फोकस को उसको कर दो रिमूव। अब इसका मतलब ये है कि इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्लास हो जाएगी फोकस ऐड, अगर मैं इसमें क्लिक नहीं करूंगा कहीं और क्लिक करूंगा तो इनपुट कंटेनर रहेगा, फोकस क्लास खत्म हो जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट की लाइंस का मतलब था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नीचे आप कॉपी करके इसे पेस्ट कर सकते हो। अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लो और ब्लर वाली और फोकस वाला ये फंक्शन आप कॉपी कर लो। सिर्फ आपने यहाँ पे जो क्लास डिफाइन की है, मैंने यहाँ पे फोकस यूज़ की है, तो आपने यहाँ पे फोकस लगा लेना है, यहाँ इन दोनों जगहों पर आपने फोकस लगा लेना है। अगर आपने फोकस क्लास यूज़ नहीं की, कोई और क्लास यूज़ की है, तो उस क्लास का आपने नाम दे लेना है और फंक्शनैलिटी ये सेम होनी चाहिए उस क्लास में। ये हो गया। अब इस हमारे पास जो लेट्स गेट इन टच ये वाली साइड है, इसको हम स्टाइल करते हैं। अब इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट इन्फो स्टाइल। अब हम कॉन्टैक्ट जो इन्फो है उसकी तरफ आएंगे, तो इसकी जो पेरेंट डिव है उसका जो हमारे पास है नाम है, हम उसको देखेंगे। तो ऊपर गया और जी तो हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फो, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, स्टाइल डॉट CSS में आया और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो। पैडिंग से हम करेंगे 2.3 REM और 2.2 REM, ये हमने लेफ्ट राइट से इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद पोजीशन इसकी हमारे पास होगी रिलेटिव, इसको सेव किया। अब जो इसके अंदर टाइटल आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा इधर छोटा कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फो इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है टाइटल टैग डॉट टाइटल, उसको क्या करो, उसको फॉन्ट साइज दो, फॉन्ट साइज को दो 45 पिक्सल। अब जब अपने टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है ना, तो आपने सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है। इस तरह से हम पहले यूज़ कर रहे थे, बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूंगा, सेम ग्रेडियंट यूज़ करूंगा, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल और डैश मेन और बीजी ग्रेडियंट। इसके बैकग्राउंड पे हमने ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आपने CSS वाली जो ट्रिक्स है वो यूज़ करते हैं। आपने सबसे पहले इसमें यूज़ करना है डैश वेब किट आपने लाजमी लगाना है और इसमें हमने लगाना है बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड, और ये आपका पास आ रहा है क्लिप पर, तो इसको आपने कर देना है टेक्स्ट, कि आपका जो बैकग्राउंड क्लिप है वो आपका हो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो गया। अब आपने फिर एक लाइन लगानी है वेब किट और वेब किट डैश टेक्स्ट फिल कलर, तो वो आपने कर देना है ट्रांसपेरेंट। सिंपली आपने इतनी लाइन यूज़ करनी है, तो आपके टेक्स्ट के ऊपर जो आपने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाया था वो आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया, सिर्फ हमने 2 लाइनें ऐड करनी है और हमारा जो टेक्स्ट है वो ग्रेडियंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट वाली डिव है जिसके अंदर ये लगा हुआ है पी का टैग, उसको मैं करूँगा डॉट TXT टेक्स्ट और कलर इसको मैं दूंगा 333 कलर #333 और मार्जिन से मैं करूँगा 1.5 REM और 0.2 REM 0, हल्का सा मैंने इसको मार्जिन दे दिया और कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है डॉट इंफॉर्मेशन वाली डिव इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे आया। सबसे इसको डिस्प्ले देंगे, डिस्प्ले से मैं दूंगा फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर, कलर मैं इनको दूंगा यहाँ पे 555, फॉन्ट साइज इनका थोड़ा सा कम कर दूंगा 0.95 REM,
इनके ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद हम इसके अंदर एक और ये आइकन, ये जितने भी आई के टैग हैं इनके साथ हमने आइकन की क्लास लाजमी लगाई, आइकन आइकन आइकन। इस आइकन को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे करूँगा आइकन, इसको फ़ॉन्ट साइज जो है, जो आइकन होते हैं उनको हम एज अ फ़ॉन्ट की तरह स्टाइल करते हैं। जिस तरह से हमने फ़ॉन्ट को स्टाइल करना होता है ना, सेम उसी तरह से हम स्टाइल करते हैं फ़ॉन्ट ऑसम को। 38 पिक्सल, 38 पिक्सल, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट इसका 0.7 REM। और उसके बाद इसको बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने जो ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना है, आप सिंपली क्या करना है कि ये जो ऊपर हमने टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई किया है ना, तो सेम इसी को मैं यहाँ से तीनों लाइनें करूँगा कॉपी और नीचे आके इसके ऊपर कर दूंगा पेस्ट। तो सेम जो ग्रेडियंट है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अगर इसको बड़ी स्क्रीन पर करोगे ये आपको एक लाइन में सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट अस, ये आइकन्स रहेंगे, इनको हमने किस तरह से स्टाइल करना है, उसके लिए हमने क्लास लगाई है इसको सोशल मीडिया, यार सोशल मीडिया। इसको मैं यहाँ से कहूँगा कॉपी, स्टाइल और CSS में आया और सोशल मीडिया पैडिंग इसे मैं दूंगा टॉप से 2 REM और बाकी सारे से 0 दूंगा। और उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर जो P का टैग लगा हुआ और उसको मैं करूँगा कलर उसका कर दो 333, थोड़ा सा हमारे पास स्टाइल हो गया। और उसके बाद सोशल मीडिया आइकन्स, सोशल मीडिया आइकन्स, इसको किया कॉपी, नीचे आया और यहाँ इसको सबसे पहले विड्थ हम देंगे, डिस्प्ले इसको देंगे फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट, जब किसी मार्जिन टॉप देखते हैं, मार्जिन टॉप वो हम देंगे 0.5 REM। और उसके बाद जो इसके अंदर जितने भी आइकन्स लगे हुए हैं उनको स्टाइल करेंगे डॉट सोशल आइकन्स और इसके अंदर ए का टैग, विड्थ उसको कर दो 35 पिक्सल और हाइट उसकी कर दो 35 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बैकग्राउंड सेम हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे वेरिएबल। और जो हमने ग्रेडियंट कलर लगाया हुआ है VG ग्रेडियंट, तो इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया। और फ़ॉन्ट कलर जो है इसको करेंगे वाइट, ताकि जो इसके अंदर आइकन्स है वो हमारे पास वाइट हो। और टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर और लाइन हाइट जितनी इसकी वैसे हाइट उतनी इसको हम देंगे लाइन हाइट 35 पिक्सल। तो एग्जैक्टली हमारे पास वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली हमारे पास सेंटर में आ गया। उसमें हम थोड़ी सी हम इसमें स्पेस ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्जिन राइट 0.5 REM। तो इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस बन गई और ऑलमोस्ट अब ये ठीक है। मतलब इसमें इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस ठीक है। अगर इंक्रीज़ करना है, अगर इसको सर्कुलर बनाना है तो आप यहाँ पे 50% कर दो, वो भी एक अच्छा सा स्टाइल रहेगा। 50% ट्राई आप कर लो। हाँ, ये सर्कुलर भी बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। तो मैं इसे ना जो हमारा डेमो था उसी तरह से रहने देता हूँ। अब इसे मज़ीद अच्छे से आप जितनी स्टाइलिंग करना चाहे वो कर सकते हो। अब इसके ऊपर होवर पे हम इसका थोड़ा सा स्केल चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर करें होवर, तो इसका जो स्केल है मतलब थोड़ा सा ये हमारे पास ऊपर है, कितना वो हम करेंगे 1.05 स्केल इसका। अब इसके ऊपर होवर करेंगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, वैसे स्केल नहीं, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल इसका इतना। अब इसके ऊपर होवर करेंगे थोड़ा सा इसे इंक्रीज होना चाहिए। अभी भी ये हमने गलत लगाया हुआ, ऐसा वैसे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे करते हैं ट्रांसफॉर्म इसका हम करेंगे स्केल 1.05 सेव किया। आप इसके ऊपर होवर करते हैं, ये थोड़ा सा अपना साइज जो इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हम इसके ऊपर ये सर्कल है वो डिज़ाइन करेंगे जो इसके नीचे आ रहा है।
तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा CSS के सूडो एलिमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्टैक्ट इन्फो, इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेलेक्ट डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, और कॉन्टैक्ट इन्फो का जो बिफोर है, चाहे बिफोर यूज़ कर लो चाहे आप आफ्टर यूज़ कर लो, दोनों सेम तरह से काम करेंगे। इसका जो कंटेंट है वो हमारे पास होगा एम्प्टी, और पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट, हाइट इसकी होगी 120 पिक्सल, और सेम इसकी विड्थ भी होगी 120 पिक्सल। बॉटम इसका हम देंगे -77 पिक्सल, राइट हम इसे देंगे 55 पिक्सल, और बैकग्राउंड पे हम इसके सेम कलर ही लगा देंगे। बूम, अब ये हमारे पास ये बन गया। अब इसको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस वो उसके बाद दो 50%। ये हमारे पास जो सर्कल है वो स्टाइल हो गया। और इसको मज़ीद अगर हम बड़ी स्क्रीन पे करें, हाँ ठीक है, इफेक्ट इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। अब एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो मोबाइल व्यू है उस पर हम इसे किस तरह से स्टाइल करेंगे। अब इसका जो डिस्कटॉप वर्जन था वो ऑलमोस्ट सेम हो गया। ये देखें, ये इसका डेमो था और ये इसका अब जो हमने बाद में रेडी किया वो हो गया। अब इसका मोबाइल व्यू, तो उसके लिए मैं इसको छोटी स्क्रीन पे करूँगा और कोडिंग में आऊँगा, और यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मीडिया क्वेरी। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और ये प्रीव्यू इसका, तो @ मीडिया स्क्रीन, और स्क्रीन में इसको मैं साइज दूंगा मैक्सिमम। इसकी जो विड्थ है, मैक्स विड्थ वो इसकी कर दो 746 पिक्सल, और डॉट फॉर्म उसका जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, पहले हमने किया था 2x1 का, अब हम सिर्फ इसमें करेंगे 1FR। एक ही हमारे पास वर्टिकली ये बन जाएगा। अब ये हमारे पास बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है। अब इतने भी हम कर दें तो ठीक है, लेकिन मैं इसका ये जो सर्कुलर हमने बाद में बनाया बिफोर लगा के कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर हमने सूडो एलिमेंट यूज़ किया है। अब इसको मैं किस तरह से चेंज करूँगा, इसको मैं अब टॉप पे ले जाता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फो, ये हम लगाए। इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको लगाया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका जो बॉटम है वो कर दूँगा इनिशियल, और टॉप इसे हम कर देंगे -75 पिक्सल। तो ये अब टॉप पे चला गया। अब मज़ीद इसको हम जो राइट में थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट इसको मैं दे देता हूँ 70 पिक्सल, थोड़ा सा ये राइट में हो गया। अब लेफ्ट जो इसका वो कर देते हैं इनिशियल। तो अब ये हमारे पास बड़े अच्छे से स्टाइल हो रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट है और ये पैराग्राफ है, उसका हम मार्जिन जो हम कम कर लेंगे, मार्जिन 1 और 1.5 REM, और ये हमारे पास 1 भी REM होगा, और लास्ट में भी इसका 0। ये भी थोड़ा सा अच्छा स्टाइल हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया जो हमारे पास आइकन्स हैं, सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया वाले पूरी को हम करेंगे पैडिंग 1.5 REM 000। अब इसको सेव किया, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट यानी जो मोबाइल व्यू है उस पर भी ठीक आ गया। और जैसे हम इसको डिस्कटॉप वर्जन पे लेके जाएंगे, मतलब 746 विड्थ क्रॉस करेंगे, तब ये हमारे पास डिस्कटॉप वर्जन आ जाएगा। अब इसको हम मज़ीद अच्छे से जितना स्टाइल करना चाहो कर लो। यहाँ पे आओ, इसके मोबाइल पे आते हैं, ये देखो ये बड़ा अच्छा यानी व्यू दे रहा है, क्लिकेबल, इजी क्लिकेबल है मोबाइल व्यू पे। ये गैलेक्सी S5 में यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ आईफोन ये 5 सीरीज़ वाला, तो अभी हमारे पास तो रीलोड करते हैं, हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। ये अब पिक्सल 2 XL, ये इसमें भी एग्जैक्ट इसका साइज आ रहा है, मतलब ठीक है, परफेक्टली इजी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये तो अब इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो मोबाइल पे भी
अगर मोबाइल पे आप इसे व्यू करोगे तो ये हमारे पास अच्छा सा डिस्प्ले रहेगा। अब इसमें मजीद आप इसका फॉन्ट साइज काम कर लो, इसमें मजीद आप चेंजिंग करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में काफ़ी जो है वो तेज़ तेज़ बोलते हुए मुझसे स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। और 40 मिनट से बोल बोल के ना जो गाल्स हैं वो भी थोड़ी सी पेन कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। तो आई होप दोस्तों आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो भी देखोगे और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।